मतलब ये कह सकते हैं कि यानी कि मर्द फिलहाल नामर्द हो चुका है। डर में, दबाव में, स्त्रियों से मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब यहाँ तक कि आदमी ये सच्चाई। देखिए, अब मैं आपका 2-3 बातें आपने एक साथ कह दी, मैं उसको एक एक करके बताती हूँ। डर तो इतना है दैट आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक हैशटैग काफ़ी वायरल है, काफ़ी देर से है, विच इज़ मैरिज स्ट्राइक। अब मैरिज स्ट्राइक जैसी सोच आजकल के छोटे बच्चे 30 साल 35 साल कुछ सपने लिए हैं, कुछ पेरेंट्स ने सपने लिए उनके परिवार के लिए, आगे उनकी ज़िंदगी के लिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे की शादी हो, एक अच्छा परिवार हो, हंसता खेलता, हम पोते पोतियों का मुंह देखें, और ये चीज़ लड़की के पेरेंट्स पर भी लागू होती है। पर इतना भय में, और जिस तरह के कानून है, गलती किसी की भी हो, लड़की कुछ भी करे, आपको तो मेंटेनेंस देना है, आपको तो एलिमनी देना है, सब कुछ प्रूव हो जाएगा लड़के ने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी एक मोटी रकम एलिमनी में दिलवाई जाती है। क्यों? तो इनको मेरे हिसाब से, मैं तो प्रोफेशनल बेगर्स कहती हूँ। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद एक पल के लिए भी आपको झेप, झिझक, शर्म नहीं आती कोर्ट में भीख मांगते हुए कि आप मेंटेनेंस की भीख मांगते। एक पढ़ी लिखी लड़की, मैं कह रही हूँ एक ग्रेजुएट लड़की भी आज की डेट में, या कोई भी ग्रेजुएट, जेंडर की बात ना करे, इतना सक्षम है कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी और कपड़ा कमा सकता है। आप बहुत सारे काम है, घर से खाना बनाने का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। पर क्यों हमें इजी मनी मिल रहा है? Yes. सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, आई एम सो सॉरी टू से, हमारे मॉयलॉर्ड्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना लें? आसानी से पैसा मिलता है तो हम क्यों ना लें? अब आपका दूसरा पार्ट, आप बात कर रहे थे अभी की, तो आप एनसीआरबी का 2022 का डेटा उठा करके देखेंगे, उसमें 1,22,724 पुरुषों ने सुसाइड किया है। उसके मुख्य कारण फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ। बनस्पत इसके महिला का सुसाइड जो फिगर है वो है 48,172। पर अगर इस तरह से सुसाइड रेशियो चलता गया, इसी तरीके से यदि परिवार टूटते गए, और जो अब जब बच्चे हैं या जनरेशन है जो 30 से 35 मैरिजेबल एज के बच्चे हैं, वो शादी नहीं करना चाह रहे, तो आप सोच लीजिए कि जो हमारा इंडियन फैमिली सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है।